हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3 क्लास 11th के लिए और उसमें टॉपिक है हमारा फंक्शन। अब हम कहते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। अब आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर टाइप क्या है, ठीक है। तो हम पहले इस पर्टिकुलर टाइप को एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने ए लिया है सेट 1 2, बी सेट है हमारे पास 3 4, ठीक है जी। ये हमने लिया यहाँ पर 1 2 सेट ए और ये हमने ले लिया 3 4 सेट बी। अब अगर हम एक रिलेशन लेते हैं R1 जो कि मेरे पास है 1 3 और 2 4, एक दूसरा रिलेशन है R2 ले लीजिए जिसमें हम कह रहे हैं 1 3 एंड 1 4, ठीक है। एक और रिलेशन ले लेते हैं, वो क्या है R3 जिसमें हमने लिया है 1 3 1 4 और साथ में ले लेते हैं इसके 2 3, ठीक है। चलिए, अब ये सब रिलेशन हैं। क्या था रिलेशन, जरा थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। ए और बी के प्रोडक्ट सेट का सबसेट वो रिलेशन को शो करता है, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट रिप्रेजेंट अ रिलेशन, ठीक है। लेकिन हमने कहा एक पर्टिकुलर टाइप है रिलेशन का, उसको हम कहेंगे फंक्शन। अब वो पर्टिकुलर टाइप क्या है कि सिंगल एलिमेंट, इस फर्स्ट सेट को हमने नाम दिया था डोमेन और इसको हमने कहा था रेंज, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेजेस गेन करता है तो वो फंक्शन का केस नहीं होगा। क्लियर? जैसे R3 या R2 दोनों में क्या है, 1 3 के साथ भी लिंक्ड है, 1 4 के साथ भी रिलेट है, ठीक है। इसमें भी 1 3 के साथ रिलेट हो रहा है और 1 4 के साथ भी रिलेट हो रहा है, साथ में 2 3 के साथ भी रिलेट हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन तो क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर एग्जिस्ट सिंगल इमेज इन रेंज, ठीक है। फॉर ऑल का मतलब है नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन डोमेन। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट का मतलब क्या है। सपोज हम इस सेट की बात करें, रिलेशन R2 की बात करते हैं, तो इसमें 1 3 के साथ है, 1 4 के साथ है, यानी ये एलिमेंट, इसको अगर हम डायग्राम से बनाएं तो हम इस टाइप से बना सकते हैं 1 2 और ये आपने बनाया 3 4, ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो सेट ए का एलिमेंट 2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी वो किसी से रिलेट नहीं हो रहा है। एक एलिमेंट भी डोमेन में अगर एक्स्ट्रा है तो वो केस भी फंक्शन का काउंट नहीं होगा। तो केवल रिलेशन जो R1 है वो फंक्शन का केस काउंट होगा, ठीक हो गया जी। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जर्नल डेफिनेशन क्या है इसकी, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। ये हमने डिस्क्राइब किया कि वो कौन सा पर्टिकुलर रिलेशन है। इसको जर्नल कैसे देंगे आप, फ्रॉम ए टू बी। बस केवल एक लाइन की डेफिनेशन है, थोड़ा सा समझना है आपने। एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन इन विच ऑल एलिमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज
इन बी। ये हो गया हमारा फंक्शन। फॉर ऑल का मतलब हो गया सारे एलिमेंट डोमेन के। यूनिक इमेज का मतलब हो गया एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के। जैसे फर्स्ट है हमारा रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट सेट है जिसको हम डोमेन कहते हैं और सेकंड सेट जिसको हम रेंज या को डोमेन कहते हैं, वो दोनों रियल नंबर के क्या होने चाहिए, सबसेट या इक्वल। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कह सकते हैं दिस इज रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स किसको शो करता है, वाई को। ठीक है, यानी अगर आपने फर्स्ट सेट ए जिसको डिनोट किया है वहां का एलिमेंट x है, ये b है, यहाँ का एलिमेंट y है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ एक्स के। क्लियर, यहाँ पे हम y को क्या कहते हैं, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। क्लियर है, y इज नोन एज इमेज ऑफ x एंड व्हाट इज x, x इज pre-image of y। ठीक है, चलिए कांस्टेंट फंक्शन, इफ f बी अ रियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट। रियल फंक्शन का मतलब है रेंज और डोमेन दोनों क्या है, रियल फंक्शन के सबसेट हैं या उसके इक्वल है रियल नंबर के, जो भी सेट होगा। तो अगर फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो जाए, एनी के मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का मतलब है y इक्वल टू के। अब आप x की कोई भी वैल्यू क्यों ना ले लें, y हमेशा k आएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। डिस्टेंस कितना होगा, k। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, इफ f बी अ रियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे हमने कैसे प्लॉट करना है, फिर से हम एक टेबल फॉर्म करते हैं, जैसे आपने 10th में लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ किया होगा वही सेम यहाँ पर है। y क्योंकि एफ एक्स को दिखाता है तो y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे 0 लिया तो ये 0 हो गया, 1 लेंगे तो 1 हो गया, -1 लेंगे तो -1। तो ये एक लाइन आ जाती है y इक्वल टू एक्स की, जो ओरिजिन से पास होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, f बी अ रियल फंक्शन सच दैट कोई भी एक पॉलिनोमियल किसी भी ऑर्डर का, सपोज ये 2 ऑर्डर है, ये 3 ऑर्डर है, n ऑर्डर तक कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, सपोज हमने लिया x² + 1 y को, ठीक है, 0 लिया आपने, जब भी स्क्वायर हो आपके पास तो प्लस के लिए भी यूज कीजिए और माइनस के लिए भी पॉइंट्स लें आप। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक पैराबोलिक शेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और इसके बाद एक और आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, रेशनल फंक्शन क्या है कि अगर फंक्शन इस टाइप से है कि न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम रेशनल फंक्शन कह सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉड x, ये इसका नोटेशन है बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, +x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, जब हम 0 ले रहे हैं तो x भी 0 है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये आ जाता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब आप 1 लेंगे तो ये भी 1 आएगा यहाँ से। जब आप -1 लेंगे तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये लाइन इस टाइप से यहाँ तक ओरिजिन तक आकर और वापस यहीं से क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। तो हमेशा मॉडुलस का जो फंक्शन का ग्राफ बनता है वो इस टाइप से फॉर्म होगा। ये सब आपके टॉपिक 12th में यूज होंगे, तो बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर करना है। ओके, चलिए सिग्नम फंक्शन, इसकी क्या डेफिनेशन है, f रियल फंक्शन होना चाहिए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1, 0 एंड -1। 1 कब होगा, कोई भी ग्रेटर देन 0 रियल नंबर आप लें, 0.1, 0.2, उन सब के लिए क्या है, 1 है y। जितने लेस देन नंबर हैं वो -1 है, और जब आप 0 लेते हैं तो एग्जैक्ट 0 है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे हमने हॉलो सर्कल बनाया है। हॉलो सर्कल का मतलब है इसके नियर जितने पॉइंट हैं उनके लिए ये सेटिस्फाई है, केवल 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0। ठीक है, इसी टाइप से जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके लिए -1 होती है वैल्यू। यहाँ पे भी हॉलो सर्कल आप दिखाएंगे, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? एफ बी अ रियल फंक्शन सच दैट, ये इसका नोटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में अगर एक्स मेंशन है तो ये समझ जाएं आप कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एक एक इंटरवल में 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक जितने इंटीजर्स होते हैं, ऐसे ही नेगेटिव में अगर हम 0 से 1 तक कंसिडर कर रहे हैं इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक लेंगे, 2 को एक्सक्लूड करते हुए 1.99 तक लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कहीं पे आप यूज़ कर रहे हैं 1.1, 1.2, 1.99 तक भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ऐसे ही 2.1, 2.2 उन सब के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है। 0 से 1 तक कंप्लीट आएगा, लेकिन 1 पे ये जंप कर जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम हॉलो सर्कल दिखाएंगे। 1 से 2 तक कंटिन्यूस आएगा, लेकिन 2 पे ये जंप कर जाता है यहाँ पे, एंड सो ऑन। ओके, अब लेते हैं हम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कोई भी 2 रियल फंक्शन आपने लिए एफ और जी, अगर हमें प्लस करना है तो उनको इंडिविजुअली वैल्यूज को प्लस कर देंगे आप, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ऐसे ही अगर माइनस करना है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। मल्टीप्लाई करना है तो दोनों फंक्शंस की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर डिवाइड करना है तो फंक्शंस की वैल्यू का डिवीजन हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, एफ एक्स है 2x और जी एक्स हमें एक्स स्क्वायर गिवन है। सपोज हमें प्लस फाइंड करना है, एफ प्लस जी, एक्स पर आप ऑपरेट करेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, बस दोनों की वैल्यू आपने पुटअप कर देनी है। ऐसे ही एफ इंटू जी के लिए एफ एक्स इंटू जी एक्स, बस दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर डिवाइड और सब्ट्रैक्ट आता है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ रिलेशंस हमें गिवन है, चेक करना है दीज रिलेशंस आर फंक्शन और नॉट। क्या चेक करना है आपको? केवल फर्स्ट एलिमेंट देखिए, इसको आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। ये आपने फर्स्ट सेट फॉर्म किया, ये आपने सेकेंड सेट फॉर्म किया। ठीक है, यहाँ के एलिमेंट्स ले लीजिए 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। लेकिन अगर आप ध्यान दें 2 भी 1 के साथ ही रिलेट हो रहा है, 5 भी, 8 भी, 11, 14 और 17। ठीक है, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, इमेज सिंगल है। यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये आपने फर्स्ट सेट फॉर्म कर दिया। अब सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 2 रिलेट हो रहा है 1 के साथ, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, ये 6 के साथ और ये 7 के साथ। जो यहाँ के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हो। सो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 1, और यहाँ पर जो एलिमेंट हैं 3 और 5, और यहाँ पे है 2। ठीक है, अब 1 किसके साथ रिलेट हो रहा है? 1 3 के साथ भी रिलेट हो रहा है, 1 5 के साथ भी रिलेट हो रहा है, और 2 5 के साथ भी रिलेट है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 हैज़ 2 इमेजेस। कौन कौन सी? 3 and 5. So it is not a function. That's it. तो क्या चेक करना है हमने कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, यानी वो एक से ज़्यादा रिलेट नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, ज़्यादातर हर बार पेपर में आता ही है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज
कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, आपको उसकी डोमेन फाइंड करनी है और रेंज। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करने के लिए आपको दो कंडीशन देखनी है कि एक तो फंक्शन की वैल्यू, वो x की वैल्यू आपने डोमेन में कंसिडर करनी है जिनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइंड भी हो और रियल भी हो। ठीक है, अब डिफाइंड का मतलब क्या है? जहां आपके अपॉन में जीरो आ जाता है, कोई भी फाइनाइट टर्म अपॉन जीरो, वो बन जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक, और एक अंडर रूट में जहां नेगेटिव आ जाता है, ये हो जाता है आपका नॉन रियल। तो बस ये दो चीज अवॉइड करनी है, बाकी सारे टर्म्स किस में आते हैं? डोमेन में। अब कैसे हमने इसको सॉल्व करना है? पहले हम लेंगे फर्स्ट पार्ट, व्हेन fx इक्वल्स टू माइनस मॉड x। ये है हमारा फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? मॉडुलस फंक्शन। ये हर x के लिए डिफाइंड है, इज डिफाइंड। ये साइन होता है फॉर ऑल का, x बिलोंग्स टू r। जब ये डिफाइंड है तो इसका मतलब माइनस मॉड x भी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी डोमेन में सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। सो डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ये माइनस नहीं होता तब भी कंप्लीट सेम आपने बस ये लाइन लिखनी थी और आंसर आ जाता आपका डोमेन इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? रेंज की। रेंज के लिए भी हमने क्या करना है? सिंस y इक्वल्स टू fx, ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल हो गया माइनस मॉड x। क्लियर? अब ये वैल्यू क्या है? मॉड x हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी अगर माइनस मॉड x है तो वो कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यूज देगा। यानी आप x कोई भी वैल्यू पुटअप करें, ये टर्म आपको पॉजिटिव ही देगी, क्योंकि नेगेटिव का भी क्या होता है आपके पास? मॉड पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज में पॉइंट्स लाई करेंगे वो कौन से होंगे? जीरो से छोटी वैल्यूज, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक इसकी क्या होगी? रेंज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज कोई लाई, पॉजिटिव वैल्यूज कोई लाई नहीं करेंगी। अगर ये माइनस नहीं होता तो केवल क्या आता आपका? मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती? जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। जीरो पे स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होगा, चाहे प्लस में है या माइनस में। राइट, किन पार्ट चलिए में देखते है हैं। हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डोमेन में वो पॉइंट लाई नहीं करेंगे जिनके लिए अंडर रूट में क्या आ जाए? नेगेटिव, क्योंकि क्या बन जाएंगे वो? नॉन रियल। ठीक हो गया। तो यहां से हमने क्या लेना है? फॉर डोमेन, पहले हम डोमेन की बात करते हैं। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, क्या लेना पड़ेगा हमें? रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। 9 रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा टर्म होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो 9 क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहां से वैल्यू क्या मिल गई मुझे? एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? x किस किस के बीच में लाई करेगा? -3 और +3 के बीच में। ठीक हो गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज डोमेन इक्वल्स टू -3 to 3 और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी ये पॉइंट्स भी काउंट करने हैं। अब आते हैं हम रेंज पर। रेंज में फिर से हम क्या लेते हैं? y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहां से आपने क्या करना है? y को लिखना है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो वो वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास? एक्स स्क्वायर बन जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x हो गया आपका अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक हो गया यहाँ तक? जैसे हमने यहाँ पे रियल वैल्यू एफ एक्स की ली थी, अब हम रियल वैल्यू किसकी लेंगे? एक्स की, क्योंकि एक्स भी रियल नंबर है। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 9 माइनस वाई स्क्वायर, फिर से ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा, और वाई लाइज बिटवीन अगेन -3 to 3। एक कंडीशन तो ये आ गई। लेकिन अगर मैं x की बात करूं कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? -3 से 3 के बीच में, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी? वो हमेशा होगी ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि या तो आप मैक्सिमम 3 यूज करेंगे या -3 यूज करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 0 या उससे कम वैल्यू। तो y आपका ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 भी है और -3 और 3 के बीच में भी लाई कर रहा है। तो y की जो कंडीशन आ गई वो क्या आ गई? 0 से 3 तक। ये आंसर होगा रेंज का, रेंज इक्वल्स टू 0 to 3 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर हर पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 5, एनी वैल्यू। आपने क्या करना है? यहाँ पे x को रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू से और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे TC आपको गिवन है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल्स टू 9C/5 + 35। C के प्लेस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू आपने पुट करके सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? अगेन हमें रेंज फाइंड करना है। f(x) हमें गिवन है ये फंक्शन। रेंज के लिए आप स्टार्ट करेंगे y = f(x) से। ठीक है, क्या इंप्लाई करेगा? y = 2 - 3x, और आपने सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर देनी है y की टर्म्स में, यानी 2 - y/3। x की कंडीशन आपको गिवन है कि वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी कंडीशन? ग्रेटर देन 0, यानी y इज लेस देन 2। सो रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? -∞ से 2 तक। अब 2 पे भी कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। सेकेंड देखिएगा, y = f(x). अब f(x) कितना है? x² + 2। क्या वैल्यू हो जाएगी? x² इज y - 2 एंड व्हाट इज x? x इज √y - 2। ठीक है यहाँ तक? अब क्योंकि x क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर कब होगा? जब अंडर रूट का टर्म ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तब तो रियल होगा ही नहीं। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? ग्रेटर इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो रेंज आ गई वो क्या आ गई? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। थर्ड आपका डायरेक्ट है, y = f(x), यानी x बिलोंग्स टू r है, तो ऑब्वियसली y भी बिलोंग्स टू r होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। कंप्लीट। ठीक है, तो ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज। मेनली इसमें है कि आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए फंक्शन की, उसके बाद आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। डोमेन कैसे फाइंड करना है, रेंज कैसे फाइंड करना है, ये सब आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसका लिंक आपका चैप्टर क्लास 12th में भी है, फंक्शन के चैप्टर में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से मुझे अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, बाय बाय।